सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरन करती हूँ। दर्शकों, उधमपुर एनकाउंटर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपके साथ साझी करने जा रही हूँ। जी हाँ, कल भी मैंने आपके साथ खबर जो है वो साझी की थी कि उधमपुर जिले के रामनगर क्षेत्र में जो है वो मुठभेड़ जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसके बाद आपको बताना चाहूंगी कि वहां पर जानकारी मिलने के बाद जो है वो पुलिस सुरक्षा बलों द्वारा जो है जोफर के घने जंगलों में जो है वो तलाशी ली जा रही थी, जिसके बाद जो है कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश होता है और उसके बाद जो है मुठभेड़ शुरू हो जाती है। जी हाँ, बताना चाहूंगी कि ये मुठभेड़ जो है वो सारी रात जो है वो चलती रही है। जी हाँ, बीच बीच में जो है गोलीबारी जो है वो होती रही है और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी कि आज सुबह से ही जो है गोलीबारी जो है वो तेज हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है कि आतंकवादियों ने दोबारा से एक घर में जो है वो वक्त बिताया। जी हाँ, जिस तरह से आपने कैप्शन जो है वो पढ़ ही लिया है। आपको बताना चाहूंगी कि आतंकवादियों द्वारा जो है फिर से एक घर पे वो जाते हैं और वहां से फिर से कुछ सामान जो है उनके द्वारा लिया जाता है। क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से जानते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर बसंतगढ़ के एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा जो है वो बताया जा रहा है, एक व्यक्ति द्वारा ये जानकारी दी गई कि उनके घर पर जो है आतंकवादियों ने जो है वो 3.5 घंटे जो है व्यतीत किए। वहां पर उन्होंने ये इस बात की जानकारी देते हुए व्यक्ति ने बताया कि आतंकी जो हैं वो युवा हैं, उनकी उम्र जो है वो 20-21 वर्ष की जो है लगभग जो है वो बताई गई। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो उर्दू में जो है वो बात करते थे, लेकिन जिस तरह से जो स्थानीय व्यक्ति था उसे सिर्फ डोगरी भाषा ही आती थी। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि उन्हें जो है वो डोगरी भाषा का भी जो है वो ज्ञान था। इसके बाद जो है उन्होंने फोन जो है उसका फोन जो है लिया और उससे उसके व्हाट्सएप से जो है एक ऑडियो कॉल की अपने हैंडलर को, और वहां पर उसने ऑडियो कॉल में जो है कोड लैंग्वेज के साथ बात की। और जैसे ही फोन जो है वो कट हुआ तो उन्होंने जो है फोन जो है वो जब्त कर लिया और उसकी सिम जो है उसे वापस लौटा दी। बताना चाहूंगी कि उसके बाद उसके साथियों ने जो है वहां पर खाना खाया और कुछ खाना खाने के बाद जो है कुछ खाना जो है वो साथ ही ले गए और साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग दिशाओं के बारे में भी जो है उनसे जानकारी ली, अलग अलग रास्तों के बारे में जो है उनसे पूछा गया। और आतंकवादियों ने वहां से कुछ कपड़े भी लिए, साथ ही साथ एक बैग और एक छाता भी जो है वहां से ले गए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपने अगर किसी को भी इसके बारे में कुछ बताया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, यानी कि उन्होंने किसी को भी कुछ बताने के लिए जो है वो मना किया था। पहले तो उन्हें लगा कि वह सेना के कोई जवान है, लेकिन उन्हें साफ तौर पर ये कहा कि वह जो हैं वो आतंकवादी हैं। बता दें कि ये जो है घर हाल ही में हुई मुठभेड़ की जगह से जो है वो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। जिस तरह से अगर हम बात करें तो पहले भी आतंकवादियों की गतिविधियां जो हैं वो कहीं ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। बात करें उधमपुर की तो उधमपुर में पहले भी जो है संदिग्ध जो है वो देखे गए। जिस तरह से अगर बात करें तो अब जो है उधमपुर में 2 से 3 संदिग्ध होने की जानकारी जो है वो कल मिली थी, जिसके बाद जो है वहां पर सिक्योरिटी फोर्स जो है उनकी तैनाती हुई और उसके बाद एसओजीज और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके द्वारा जो है वहां पर तलाशी अभियान और कॉर्डन ऑफ जो है वो कर दिया गया। और उसके बाद जिस तरह से अधिकारी द्वारा ये बताया गया कि वहां पर जो है मुठभेड़ भी जो है वो शुरू हो गई। ये मुठभेड़ जो है वो बुधवार को हुई थी, जब पाकिस्तान आधारित जो है आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े जो है वो भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना जब जो है सिक्योरिटी फोर्स को मिलती है तो उसके बाद जो है 2 से 3 आतंकवादी होने की संभावना जो है वो जताई गई। और जिसके बाद इस क्षेत्र को, जोफर क्षेत्र को जो है वहां पे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और लगातार वहां पर जो है एनकाउंटर जो है वो शुरू हो चुका था। और ऐसे में आपको बताना चाहूंगी कि कल बुधवार को जो है पूरी रात जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन लगा, घेराबंदी जो है वो कर दी गई थी, लेकिन बीच बीच में बताया जा रहा है गोलीबारी भी जो है वो शुरू होती रही। लेकिन आज सुबह चढ़ते सूरज के साथ ही वहां पर गोलीबारी जो है वो तेज शुरू हो गई। लेकिन अभी तक फिलहाल किसी भी कैजुअलिटी की, किसी भी
आतंकी के मारे जाने की खबर जो है वो नहीं आई, लेकिन हाँ ये खबर ज़रूर आई है कि उन आतंकवादियों ने जो है इसी एरिया के 15 से 20 किलोमीटर दूर किसी व्यक्ति के घर पर जो है वहाँ से खाना खाया, सामान लिया और साथ ही साथ उसको ये भी कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, ज़रूर अपने विचार साझे कीजिए और जितनी भी अपडेट होंगी इस एनकाउंटर से जुड़ी समय समय तक आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। समय हो गया अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।